क्लास 9th कर लो 10th हो जाएगी, 11th कर लो 12th हो जाएगी। ये एक सोसाइटी का ऐसा स्टेटमेंट है जो आप सबने सुना तो जरूर होगा। तो सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन जो क्लास 8th से क्लास 9th में प्रमोट हुए हैं बच्चों, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब जो 9th में बच्चे आ गए हैं उनको सबसे ज़्यादा डर है क्योंकि उन्होंने सुना इतना ज़्यादा है कि 9th बहुत डिफिकल्ट होती है, 10th से ज़्यादा डिफिकल्ट 9th होती है। सच बताऊं तो गलत नहीं सुना है, सुना आप सभी ने बिल्कुल सही है, क्योंकि 8th से क्लास 9th में जाना इज अ टोटल ट्रांजिशन। वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है लाइफ में। और अभी 8th तक क्या होता है स्टूडेंट्स, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं दैट इज ऑल थ्योरेटिकल बेस्ड। आपने याद किया, एग्जाम में लिखा, आपको मार्क्स मिल गए, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए। लेकिन क्लास 9th में थ्योरेटिकल कम और कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं। यहाँ क्लास 9th में बात होती है कॉन्सेप्ट्स की, प्रैक्टिकल्स की, एक्सपेरिमेंट्स की, जो कि क्लास 8th तक थोड़ी कम थी। मैंने क्लास 8th तक किसी बच्चे को फेल होते हुए नहीं देखा, है ना। हर कोई पास जरूर हो जाता है, क्लास 7th में पास होकर 8th में आ गए, 8th से पास होकर 9th में चले गए। लेकिन टू गिव यू द बैकड्रॉप, क्लास 9th में मैंने स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा है। मैं डरा नहीं रही हूँ बच्चों, आई एम जस्ट मेकिंग द थिंग्स क्लियर। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। क्यों बच्चे फेल होते हैं या क्यों बच्चे गलती करते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। क्लास 8 से 9th एक ट्रांजिशन फेज है। बच्चा अभी तक सिर्फ एक साइंस की किताब पढ़ता था, एक मैथ्स की किताब पढ़ता था, एक सोशल साइंस की किताब पढ़ता था। अब जैसे ही वो क्लास 9th में आया, साइंस के बहन भाई आ गए, साइंस के केमिस्ट्री आ गई, फिजिक्स आ गई, आपकी बायोलॉजी आ गई। अभी तक आप साइंस की सिर्फ एक किताब पढ़ते थे, राइट। अब जैसे ही आप क्लास 9th में आते हो, बुक तो आपकी एक ही होती है, लेकिन जब आपने उस बुक के अंदर चीज़ों को देखा तो आपको पता चला कि यार ये चैप्टर्स फिजिक्स के हैं, ये चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं और ये सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के हैं। और अभी तक क्लास 8th में आपको साइंस सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहे थे, राइट। अब जैसे ही आप क्लास 9th में आओगे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के 3 टीचर्स अलग हो जाएंगे। अभी तक साइंस का सिर्फ एक ही पीरियड होता था क्लास में, क्लास 8 तक। हो सकता है आपके स्कूल में जब आप क्लास 9th में आए हो, एक लेक्चर फिजिक्स का हो, लंच के बाद दूसरा लेक्चर बायोलॉजी का हो जाए। तो आप एक साथ साइंस में एक से ज्यादा चैप्टर्स पढ़ोगे क्लास 9th में। क्लास 8 तक एट अ टाइम एक ही चैप्टर पढ़ते थे, क्वेश्चन आंसर्स याद करते थे, एग्जाम्स में लिख देते थे, असाइनमेंट्स में लिख देते थे। बट क्लास 9th में ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्लास 9th में थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल नॉट डिफिकल्ट, लिटिल डिफरेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्टी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर आपको थोड़ी चीजें डिफरेंट दिखने वाली हैं, मजा जरूर आएगा, लेकिन आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी अप्रोच स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है और आगे कैसे बढ़ना है। तो ये तो बात हुई बच्चों साइंस की। अब बात करते हैं एसएसटी की। अभी तक आप एसएसटी की सिर्फ एक ही किताब पढ़ते थे क्लास 8 में, राइट। अब जैसे ही आप क्लास 9th में आए, आपको पता चले यार एसएसटी की भी बहन भाई है। बिल्कुल 4 भागों में बट चुकी है। एसएसटी में आ जाती है आपकी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो अगर मैं बात करूं इन चारों सब्जेक्ट्स में मैम सबसे ज्यादा रुलाएगा कौन या परेशान कौन करेगा, तो जो थोड़ा परेशान कर सकता है वो है आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा रुलाती है क्योंकि डेट्स आ जाती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ किंग्स आ जाते हैं, उन किंग्स का किंगडम पढ़ना पड़ता है एंड सो ऑन। हिस्ट्री में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको पढ़ाई का जो आपका पाथवे है इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि वो आपको एंड मौके पे रुलाए ना। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है, ज्योग्राफी के बाद आपकी सिविक्स और इकोनॉमिक्स तो इंग्लिश हिंदी की जैसी है, वो आप एग्जाम टाइम पर ही पढ़ोगे, इतना मुझे पता है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा टशन मारने के लिए हो सकता है इकोनॉमिक्स की बुक लेके बैठ जाओ, लेकिन जैसे 1-2 महीने बीतेंगे ना तो वो इकोनॉमिक्स आपकी लास्ट में ही कवर होने वाली है। तो ये बात हो गई आपकी एसएसटी की। अब बात आती है मैथ्स की। अभी तक क्लास 8th में प्यारे प्यारे चैप्टर्स थे, आपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ा, डेटा हैंडलिंग पढ़ा, मेंसुरेशन पढ़ा। अब क्लास 9th में जो ट्रांजिशन होता है बच्चों, वो मेजरली होता है आपका मैथ्स का। और सब कहते हैं, आपने बहुत लोगों से सुना होगा 9th क्लास की मैथ्स इज मोस्ट डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब क्लास 10th से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा सच में है क्या मैम? क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ या बहुत डरा हुआ हूँ, सबने मुझे बोला है कि क्लास 9th की मैथ्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और अगर क्लास 9th में अच्छा स्कोर नहीं किया तो 10th तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। Calm down, relax,
टेक इट इजी। ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट ऐसा नहीं कि मैथ्स की पूरी किताब ही डिफिकल्ट है। कुछ 3-4 चैप्टर्स हैं आपको वो नए देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ ज्योमेट्री पोर्शंस होते हैं बच्चों जो आप पहली बार देखोगे, सर्कल्स हो गया, क्वाड्रिलैटरल हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो आप पढ़ोगे ही पहली बार। तो अगर कोई चीज़ आप पहली बार पढ़ते हैं और अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है, और अगर कोई नई चीज़ हमने अच्छे से ना पढ़ के खराब तरीके से या थोड़ा हल्के फुल्के में ले ली तो वो चीज़ आपको परेशान करेगी। तो बस एक यही कंसेप्ट है इजी सा। आपने बचपन में ABCD याद करी थी, सबको याद है, ऑन द टिप्स याद है। आपने बचपन में 2 का टेबल याद किया था, 5 का टेबल याद किया था, सबको याद है। आपने बचपन से वो चीजें पढ़ते हुए आए हो, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा HCF निकालो, LCM निकाल दो, तो आप ऐसे चुटकी बजाते हुए निकाल दोगे। तो यही एक डिफरेंस आता है बच्चों की। अब जो क्लास 9th के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं वो आपने पहले कभी देखे ही नहीं है। आपने थ्योरम्स के बारे में पहले कभी जाना नहीं है, आपको पता ही नहीं है थ्योरम्स क्या होती है, आपको पता ही नहीं है कि ये वाला कॉन्सेप्ट कब और कहाँ और कैसे यूज होना है। इसीलिए बच्चों को टाइम थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। लेकिन अगर आपकी अप्रोच ठीक है, अगर आपकी विजिबिलिटी ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी ठीक है, आपकी रेगुलरिटी ठीक है, तो कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को 9th को मास्टर करने में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 9th डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ डिफरेंट जरूर है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिफिकल्टी एंड डिफरेंट थिंग। तो आपको वो चीज एनालाइज करनी होगी और दुनिया क्या कहती है। अगर इस चीज के बारे में सोचोगे तो फिर तो रहने दो भाई, नहीं हो पाएगा। मैं साफ बता रही हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कट बात कर रही हूँ बच्चों, क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी क्लास 9th में थी और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि 10th एक एक्सट्रीम ईयर होता है। सुनते हो ना, जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम हमें देना है क्लास 10th में, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है और बहुत डिफिकल्ट है। बट ये सब कुछ एक नंबर की फालतू बात है, क्योंकि 9th इज मोर एक्सट्रीम देन क्लास 10th। जो बच्चे को ये लगता है कि यार 9th में तो पास हो ही जाएंगे, मेन तो क्लास 10th है, क्योंकि 10th में हमें बोर्ड एग्जाम देना है, तो मेक इट लिटिल ईजियर बच्चों, क्योंकि 9th ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू 10th। क्योंकि 9th में जो चीज़ें आप पढ़ने वाले हो, 9th में जितने चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, वही सेम चैप्टर्स आपको क्लास 10th में मिलने वाले हैं। तो अगर आपने 9th के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लिए, 9th के चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लिए बच्चों, तो 10th ईजी हो जाएगी। और ये जो सोसाइटल स्टेटमेंट है 9th कर लो 10th हो जाएगी, 11th कर लो 12th हो जाएगी, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन बच्चों को सच्चाई से वाकिफ कराने वाला कोई नहीं है। उनको लगता है कि जैसे 8th हुई है वैसे ही 9th हो जाएगी। बच्चों नहीं, ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि 8th तक हमने थ्योरी पर ध्यान दिया था, 9th पर हमें ध्यान देना है अपने कॉन्सेप्ट्स पर, अपने एक्सपेरिमेंट्स पे, वो बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो एज होती है ना, जब बच्चा क्लास 8th से क्लास 9th में आता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एज सच सिलेबस चेंज, दोस्त चेंज, कुछ बच्चों के स्कूल चेंज, एनवायरनमेंट चेंज, हार्मोनल चेंज, मेंटल चेंज, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैम इन सबको कैसे हैंडल करें? स्टूडेंट्स स्टार्ट बिल्डिंग अप द बैड हैबिट्स, उनके अंदर कुछ गलत आदतें भी आ जाती हैं। तो मैम उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक हार्मोनल चेंज है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, या मैं बोलूँ कि आप नहीं चाहते हो बट तब भी आप उसमें पढ़ रहे हो। इट इज़ जस्ट अ सोसाइटल चेंज। मैं बोलूँ ये एक उम्र ही ऐसी होती है, एक दौर ही ऐसा होता है जहाँ पर हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, एक हार्मोनल चेंज होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब इस चीज़ से आपका दिमाग ख़राब हो गया, किसी लड़की ने बात नहीं करी, किसी लड़के ने बात नहीं करी, उसने कुछ कह दिया, वो उसका रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा चल रहा था, वो उसको चॉकलेट दे रही है, वो उसको गुलाब दे रहा है, ठहर जाओ, रुक जाओ। आपकी गलती नहीं है, एज ही ऐसी है। लेकिन बच्चों पढ़ाई आपको करनी है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको मोटिवेट कर सकती हूँ और आपको एक सही पाथ दिखा सकती हूँ। लेकिन आपको चूज करना है, आपको उस पाथ पर चलना है या फिर भटकना है। दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये फेज सबकी लाइफ में आता है, रिलेशनशिप्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। लेकिन बच्चों क्लास 8th से क्लास 9th वाला फेज, अगर आपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिलेशनशिप्स, बैड हैबिट्स इन सब चीज़ों में डाल दिया ना, तो फिर तो बर्बाद है। साफ बोल रही हूँ मैं, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि जो बच्चे सोच रहे हैं कि 9th ईजी है,
सुन लो समझ लो, 9th इजी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है 9th इजी। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई देखने को मिलेंगी, जो नई सुनने को मिलेंगी। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि आप आराम से अपना सिलेबस कवर अप करो, काम रहो, चिल रहो, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और एक और चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि 9th में बच्चे फेल होते हैं। मैम आपके डरा रहे हो हमें? रियलिटी चेक करा रही हूँ, बिल्कुल रियलिटी चेक करा रही हूँ। अभी तक क्या होता था ना बच्चों कि हमारे पास मैथ्स की एक बुक होती थी, अब वो मैथ्स की बुक से ही सवाल छपे के छपाए पेपर में आ जाते थे, बट 9th में ऐसा नहीं होने वाला। अभी तक क्या चल रहा था, क्लास 8th में सारी बुक्स अलग अलग पब्लिकेशंस यूज़ करती थी, कुछ प्राइवेट पब्लिकेशंस यूज़ करते थे, लेकिन क्लास 9th से जितनी भी आपके स्कूल्स हैं में मोस्टली जो CBSE है वो आपका NCERT ही फॉलो करने वाला है। अगर आपके सिटी में 50 स्कूल है तो वो 9th क्लास में 50 के 50 स्कूल आपका NCERT ही यूज़ करने वाले। आई बात समझ में? हो सकता है जो स्टेट बोर्ड है, MP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, UP बोर्ड है, उसमें कोई और पब्लिकेशन चले, लेकिन जितने भी स्टेट बोर्ड के स्कूल्स हैं वो भी एक सेम पैटर्न ही फॉलो करते हैं फ्रॉम क्लास 9। अब देखो क्लास 9th का बच्चा क्या गलती करता है, सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि जैसे ही क्लास 9th में आए, चाची के बेटे ने हमसे बोला था RD खरीद लेना, मौसी की बेटी ने हमसे बोला था RS अग्रवाल के बिना मैथ्स नहीं हो सकती, अरे चिंटू के पापा ने बोला था बेटा सैंपल पेपर खरीदे कि नहीं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि किताबों का ढेर मत लगाओ। अभी नई नई क्लास में आयो, एकदम फैंसी बुक्स, नई नई किताबों को खरीदने का बड़ा शौक लगता है। मम्मी पापा के पैसे बड़े कीमती हैं बेटा, वेस्ट मत करो उसे। जो स्कूल वालों ने एक NCERT दी है ना, उस NCERT को पढ़ लो, इतनी मोटी किताब है वो, बस उस किताब को कर लो। क्योंकि मुझे पता है, मुझे सच्चाई पता है कि जब आपके एग्जाम सर पर होंगे ना, कई आपकी किताबें RD RS जो भी अरिहंत ओसवाल व्हाट सो एवर आपने किताबें ली है ना, उस समय आपको उठा के वापस NCERT के पन्ने ही पलटने और NCERT के ही क्वेश्चन सॉल्व करने। कोई भी XYZ यूट्यूब पे वीडियो उठा लो, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो उठा लो, सबसे पहली प्रायोरिटी जो वो बोलेंगे वो NCERT बोलेंगे, क्योंकि ये सच्चाई है बच्चों। लेकिन अभी जब बच्चे नई क्लास में आते हैं तो उन्हें नई किताबें खरीदने का बड़ा शौक होता है कि हम RD RS S चंद, लखमीर सिंह ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है वो है सिर्फ और सिर्फ NCERT की। NCERT को अच्छे से करो। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, रैंक प्लस आपको देगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ें आसानी से ऑनलाइन मिल सकती है तो किताबों पे पैसे क्यों खर्च करने। लेकिन तब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिए NCERT इज नॉट इनफ, आई कैन डू मोर मच कॉन्सेप्ट फ्रॉम दी एक्स्ट्रा बुक्स, तो आप क्या कर सकते हो? तब आप कर सकते हो सीधे सीधे जाओ किसी भी बुक स्टोर पर और सेकेंड हैंड बुक्स खरीद लो, थर्ड हैंड बुक्स खरीद लो, किसी से बुक को बोरो कर लो, उसकी फोटोकॉपी करा लो। क्योंकि जो मोटी मोटी किताबें आप खरीद के रख लेते हो ना, नए नए फेज में तो उसके पन्ने पलटे जाते हैं, लेकिन जब आपके मिड टर्म्स आएंगे ना, धीरे धीरे जब आप अगस्त सितंबर के महीने में पहुंचोगे, वो किसी कोने में बैठी होंगी किताबें और उसमें धूली हो रही होगी बस। फिर मम्मी आएंगी और बोलेंगी बेटा जो इतनी किताबें खरीदी थी इनका क्या होगा? तो आप बोलोगे मम्मी बत्ती दिखा दो इनको, शायद बत्ती दिखाने से, धूप बत्ती दिखाने से उनकी नॉलेज मेरे सर में आ जाए, बट ऐसा नहीं होता। तो किताबों का ढेर नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना है बच्चों, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट क्लास 8th तक चला गया और क्लास 9th से जो फेज स्टार्ट होता है ना, क्लास 9th 10th 11th 12th, एक और कड़वी सच्चाई बताऊं, अब बेटर ट्रुथ। क्या मैम? देखो सबने KG पढ़ा, UKG पढ़ा, फर्स्ट क्लास में आ गए, सेकंड में आ गए, थर्ड में आ गए, फोर्थ में आ गए, फिफ्थ में आ गए, सिक्स्थ में आ गए, सेवन्थ में आ गए, 8th में आ गए, 8th से 9th में आ गए। अब सिर्फ 4 साल है स्कूलिंग के, सिर्फ और सिर्फ 4 साल बचे बच्चों स्कूलिंग के। 9th से 10th में आओगे, 10th से 11th में आओगे, 11th से 12th में आओगे, 12th के बाद क्या स्कूल खत्म हो जाएगा। तो ये माना जाता है कि 9th से लेकर 12th तक के ये जो आपके पास क्रूशियल ईयर्स हैं, 9, 10, 11, 12 के जो 4 साल है ना बच्चों, जितना समेट सकते हो, जितना बटोर सकते हो ना चीजें, उतनी बटोर लो। क्योंकि अब माइंडसेट जो है ना क्लास 9th के बच्चे का और 12th के बच्चे का वो मैच होने लगता है, एकदम आप चेंज हो जाएगा। आप खुद नोटिस करना, 3-4 महीने, 2 महीने में ही आपको पता चल जाएगा। 2 महीने बाद अगर फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है राहुल जैसा 8th में था ना, 9th में आके राहुल थोड़ा अलग हो गया है, ये आपको अपने आप 2 महीने बाद पता चल जाएगा कि ये अलग, कोई आपको कोई जादू मंतर नहीं करने वाला है, आपको कोई सिखाएगा नहीं कि आपको ये चेंजेस करने हैं, वो ऑटोमेटिकली आप चेंज हो जाओगे।
तो एक ये फेज आता है हर स्टूडेंट की लाइफ में कि जब 9 से एक ट्रांजिशन, जब 8 से एक ट्रांजिशन आता है 9th में, और जब 11 से एक ट्रांजिशन आता है 12th का, तो ये एक बहुत बड़ा फेज होता है बच्चे। तो आपको इस फेज को एंजॉय करना है, ऑफ कोर्स वेस्ट नहीं करना है। और जो बच्चे बहुत लाइटली ले रहे थे ना 9th को, इतना लाइटली मत दो, क्योंकि 10th से डिफ़िकल्ट मानी जाती है 9th। लेकिन हाँ, मज़ा आएगा, फोड़ेंगे साथ में। और मेक श्योर कि भटको ना यार, इधर उधर मत जाओ, एक चीज़ पर फोकस कर लो। अगर कोई भी एक टीचर आपने उठाया है, बस उस एक टीचर को फॉलो करो, इधर उधर भटको मत। जितना भटकोगे, 10 लोगों की बातें सुनोगे, 10 लोग अपनी 10 कहानियाँ सुनाएंगे, फिर क्या होता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, खुद नहीं सोच पाओगे। तो खुद सोचने की क्षमता आपको अपने अंदर लेकर आनी है। स्टार्ट डेवलपिंग। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप 9th में आते हो ना, 8th तक क्या होता है, स्कूल में पढ़ाया, 1 घंटे ट्यूशन क्लासेस चले गए और बस एग्जाम फोड़ दिए, 99% आ गए हमारे, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया, मचा दिया हमने। तो क्लास 9th में ऐसा नहीं होगा। स्कूल से पढ़कर आ गए, ट्यूशन्स जाओ, ऑनलाइन क्लासेस देखो, जो करना है करो, वो सब एक आपकी चीज़ है। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी का टाइम आपको लेकर अपना एक अलग से बांध के रखना है, और ये हैबिट आपको क्लास 9th से ही स्टार्ट करनी है। समझ में आ रही है कहानी? क्लास 9th से आपको सेल्फ स्टडी की आदत अपने अंदर डालनी है, क्योंकि एक बार आपकी ये आदत पड़ गई ना बच्चों, दिस विल बी गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। जब 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, फिर पता है सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है, बच्चा सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी चीज़ में होती है कि बच्चे को नहीं पता कि सेल्फ स्टडी करनी कैसे है। अभी से आदत डालो, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा पढ़ो, बस 1 घंटा, दिन में 1 घंटे से स्टार्ट करो, और मेरी गारंटी है वो 1 घंटा कब 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जैसे खेलने जाते हो ना बाहर, मज़ा आता है ना, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, मज़ा आता है ना, मज़ा। पढ़ाई करोगे ना तो मज़ा आएगा, और जब पढ़ाई करने में मज़ा आएगा ना, तो कोई नहीं रोक सकता बच्चों, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो सेल्फ स्टडी की आदत अभी से डालनी है, क्लास 9th से डालनी है। और नोट मेकिंग की आदत, मतलब हाथ जोड़ रही हूँ मैं, इस आदत को तो एकदम ऐसे घोट के पी जाओ, लिख लो, बना लो। ये जितने भी मैं इस वीडियो में पॉइंटर्स बता रही हूँ बच्चों, बहुत रिसर्च करके आई हूँ, अपना पूरा सोचा है मैंने कि जब मैं थी 9th में तो क्या क्या मेरे को हर्डल्स फेस होते थे, वहाँ से सारे पॉइंट्स उठाए हैं, अपने भाई से बात करी है, बच्चों से बातें करी है, तब जाके इस वीडियो में मैं सारी चीजें सम अप कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। नोट मेकिंग की आदत अभी से डाल लीजिए। मैम नोट्स तो हमें बनाने ही नहीं आते, बेटा कोई सीखे थोड़ी आता है। स्टार्ट डेवलपिंग अप द हैबिट्स। आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो, वी आर ऑलवेज देयर। ये जो रैंक प्लस लिख रहा है ना, ये सिर्फ ऐसे लिखने के लिए नहीं है, ये आपकी हेल्प करता है, क्योंकि रैंक प्लस बिलीव करता है एक्सीलेंस पर, एथिक्स पर और कमिटमेंट पर। तो अगर एक बार कमिटमेंट हो गई तो फिर तो अपने आप की नहीं सुनता सलमान खान। चलो कोई बात नहीं, बैक टू द ट्रैक। तो हम बात कर रहे थे कि अब आपको नोट मेकिंग की आदत डालनी है। आप रेफरेंस ले सकते हो बाहर के नोट्स का, स्कूल के नोट्स का, हमारे नोट्स का, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप नोट मेकिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अगर ये आदत अभी से डाल ली तो एग्जाम टाइम पर बच्चों बहुत हेल्प होने वाली है। तो चिंता नहीं करना बिल्कुल। बहुत बहुत बधाइयाँ क्लास 8th के बच्चे जो क्लास 9th में आए हैं। फोड़ोगे आप सब लोग, मचाओगे आप सब लोग, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है, विश्वास है आप सभी लोगों पर। तो मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करेंगे, इंजॉय करेंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। तो प्रियल मैम मिलती हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू, बाय बाय।